Hello friends, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 12th class board examination is also good। तो दोस्तों आज का जो ये वंडरफुल सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी मैंने इसके जो पहले वाले बैचेज है अपलोड कर रखे हैं मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपने वो देख लिए होंगे और वहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं आया होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी बेसिक पार्ट मैंने डाल रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, फीचर्स भी मैंने डाल रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंपॉर्टेंस भी मैंने डाल रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे, देखो आज अपन बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। आज अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों? आज अपन बात करेंगे कि डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम तो आपको बता दें कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। अपन ने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो ये टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप इसको पेशेंस से सुनेंगे और आपके जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो के दौरान आप कंप्लीट कर लोगे। ये ऑलरेडी 2 पार्ट्स में होगा। 2 पार्ट्स में क्या, जितने आज इस पार्ट में कंप्लीट हुए तो ठीक है, बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो भाई देखो डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो स्पेशली क्या है, डायमेंशन को अपन क्या बोलते हैं, पेस्टल। डायमेंशन को अपन क्या बोलते हैं, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट की जो डायमेंशन है ना उसको अपन बोलते हैं पेस्टल। तो पेस्टल में मतलब पी से पॉलिटिकल, मेरे साथ साथ रिपीट करना, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से इन्वायरमेंटल और एल से लीगल। ठीक है ना, ये है डायमेंशन। मतलब इनके बारे में अपन कंप्लीट रिवीजन करेंगे इसके चैप्टर के अंदर और आपकी केस बेस्ड स्टडी इनके ऊपर ही आती है। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? अब मेरे को पता है कि मेरे 12th क्लास के ऑलवेज रेडी रहते हैं टॉपर बच्चे पढ़ने के लिए। तो चलिए भाई, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं। देखो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ और इकोनॉमिकल कंडीशन। जो ये इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है ना, किसका कम्बिनेशन है? 3 चीज़ों का है। मेरे साथ रिपीट करना, एक तो इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ और इकोनॉमिकल कंडीशन का ये मिक्सअप है या फिर आप बोल सकते हो कम्बिनेशन है। तो चलिए अभी अपन बात करते हैं कि इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो भाई यहाँ पर आ जाओ। तो इकोनॉमिकल सिस्टम लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या आपकी मतलब आप जहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हो, क्या आपकी साइड जो इकोनॉमिक है वो कैपिटलिस्ट है? कैपिटलिस्ट मतलब कि जो कि प्राइवेट ने ओन कर रखी है, क्या वो है? सोशलिज्म है या फिर गवर्नमेंट ने ओन कर रखी है या फिर मिक्स्ड है? लाइक इंडिया में अगर अपन काम करेंगे या फिर अपन बिजनेस सेटअप करेंगे तो कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का रोल रहता है। वेदर अगर अपन चाइना में जाएंगे तो चाइना में है क्या, आप बोलोगे गवर्नमेंट की, वहाँ पर ओनली एक पार्टी है चाइना वाली जो कि सारे चाइना को रूल करती है। तो वो कौन सी होगी? वो आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट होगी, सोशल वाली हो गई, सोशलिज्म वाली हो गई। ठीक है, तो पहले अपन को देखना पड़ेगा कि अपने जो बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पर इकोनॉमी कैसी है। दूसरा आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक्स पॉलिसी लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, टैक्सेशन पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज़। तो क्या आप बताया गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, लाइक मान लो कि आपका ये बिजनेस है, आप फ़ॉरेन में भी क्या करते हो, सामान बेचते हो। तो फ़ॉरेन में मान लो आप सामान बेच रहे हो तो आपको भाई देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बना रखी है, क्या क्या आपके लिए वो बना रखा है, मतलब क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब मान लो कि जैसे कि आप क्या नाम है, पहले है ना, एक मान लो कि ये मेरा बिज़नेस शूज़ का है, सुनना एग्जांपल है, शूज़ का मेरा बिज़नेस है। तो मैं रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करा करता था ना भाई, जो मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा करता था वो 100 रुपये का करा करता था। बट ड्यू टू द टैक्सेशन पॉलिसीज़ टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, जो कि अब हो गया 110 रुपये का। तो मेरे पास 110 रुपये का मटेरियल आ रहा है, मैं उसको मैन्युफैक्चर करके सब 200 रुपये में बेच रहा हूँ। तो पहले मैं 100 रुपये का सामान ला के 200 में बेचा करता था, मेरे पास 100 रुपये का आया करता था प्रॉफिट। बट अब 190 का मैं सामान लेके आ रहा हूँ, 200 में बेच रहा हूँ, तो आप 90 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट आता है। तो ये क्या है, टैक्सेशन पॉलिसीज़। मान लो एग्रीकल्चर के मान लो कुछ पॉलिसीज़ लगा रखी, तो वो सब एक गवर्नमेंट को या फिर एक बिजनेस को अंडरस्टैंडेबल करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या आता है, आपकी नेशनल इनकम,
नेशनल इनकम आपकी आती है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, जीडीपी बैंक रेट, मतलब जीडीपी मतलब बैंक का क्या रेट है, मान लो अगर बैंक में लोन लेने गए तो उसका क्या रेट है, क्या वो है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है, मान लो कि आप बैंक में गए भाई, उस वहाँ से रुपए लेके आए तो आपको क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर आपने किसी और को दिए रुपए तो उससे आप कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमिकल कंडीशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड पॉइंट, क्या बोलते हैं। सेकंड पॉइंट बोलते हैं दीज ऑल थ्री इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स अफेक्ट द बिजनेस अपॉन अ लार्ज स्केल। अब जो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट है, आप बोल सकते हो कि ये ना अफेक्ट करते हैं अपने बिजनेस को एक लार्ज स्केल के ऊपर। मान लो कि भाई आपने एक बिजनेस कर रखा है, सुनना ये मेरी बात, बिजनेस कर रखा है आपने, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो सोशलिज्म है, मतलब वो सोशल के लिए हेल्पफुल है। तो आपने मान लो आप वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर खोल लिए, तो क्या, एक बात बताओ मेरे को, क्या आपका प्राइवेट सेक्टर खुल पाएगा या वहाँ पर, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। तो यही बोला जाता है कि आपको एक है ना बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरा एग्जांपल क्रिएट करता हूँ कि मान लो देखो ये है ना जो आपके सराउंडिंग में वो सारे प्राइवेट सेक्टर है, आपने क्या किया, आपने सोशल वेलफेयर के लिए एक रीजनेबल रेट के लिए आपने वो ही प्रोडक्ट जो मार्केट में मिल रहे हैं आपके सराउंडिंग के अंदर वो ही बेचने लग गए, बट एट अ लो कॉस्ट। और जो भाई इसमें क्या हुआ, इसमें जो सारे कंज्यूमर्स थे ना वो सारे आपके पास शिफ्ट हो गए। तो एक बात बताओ, जो आपने सेटअप किया वो देखो आपका तो चल गया, बट जो आसपास के जितने भी आपके सराउंडिंग में बिजनेस वो तो सारे इफेक्ट हो गए ना। तो ये ही बोला जाता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर आप बोल सकते हो, फिर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के एक लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है। दीज कंपोनेंट प्रोवाइड ऑल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेड्स। तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये एक के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, दूसरे के लिए थ्रेड्स बनती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक पॉजिटिव एंड फेवरेबल कंडीशन, किसके लिए, बिजनेस के लिए। थ्रेड्स का मतलब होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, और एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालना। इसी केस में मान लो देखो, इसी केस में क्या हुआ, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई, मैंने बताया ना कि आप रीजनेबल सामान में बेच रहे हो तो कंज्यूमर आपके पास शिफ्ट होने लगे, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी, बट जो आपके सराउंडिंग में जितने भी ये बिजनेस थे, ये सारे के सारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, थ्रेड्स हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्या बोलते हैं, दिस कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर वन बिजनेस एंड थ्रेड्स फॉर अनदर बिजनेस। और ये क्या चीज़ है, ये चीज़ भाई एक के लिए तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, दूसरे के लिए क्या बन जाती है, थ्रेड्स बन जाती है। द टोटली डिपेंड ऑन हाउ बिजनेस कैन स्कैन देयर इन्वायरमेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है कि एक बिजनेस है ना कैसे इन्वायरमेंट को स्कैन करता है, कैसे इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता है या फिर नॉलेज गेन करता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। आप बोलते हैं जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के क्या क्या है। मान लो कि आपकी मनी सप्लाई, मान लो कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है तो ऑब्वियसली डिमांड भी कम होगी। ये तो आपको पता ही है कि यार मान लो आप भाई सप्लाई, मान लो लोगों के पास पैसे नहीं है तो यार एक बात बताओ, क्या लोग डिमांड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। पब्लिक डेब्ट, मान लो कि जितने भी बंदे थे या फिर मान लो जितने भी कंट्री के अंदर मेंबर हैं उनके ऊपर डेब्ट चढ़ा हुआ है, तो क्या वो कुछ मतलब जब खुद के लिए सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, नहीं ना। तो यही है। अब इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रेट, ये भी किसके अंदर आता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। वैल्यू ऑफ रुपीज़, मान लो कि आप अदर साइड कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप अदर साइड कंट्री के अंदर अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको पहले तो अपनी इंडियन रुपीज़ के रेट पता करने पड़ेंगे कि भाई वहाँ पर ये इंडियन रुपये कितने में चलते हैं, या फिर जो अगर दूसरी साइड की अगर अपन करेंसी कमा के लाएंगे तो अपन को इंडियन रुपीज़ कितने देने पड़ेंगे। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ये क्या है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के अंदर ही आते हैं। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है भाई इस चीज़ का बिजनेस के अंदर। मान लो कि देखो राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, भाई पीपल की अगर इनकम राइज हो गई ड्यू टू डिक्रीज इन जीडीपी के डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ, विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब एक बात मान लो कि भाई ये मैं हूँ, ऐसी सर है, इनकी जो इनकम है ना वो पहले थी 1 लाख रुपये, अब उनकी होगी 10 करोड़ रुपए। यार ऑब्वियसली अगर मान लो मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं मार्केट में क्या करूँगा, मैं डिमांड करूँगा। ऑब्वियसली की बात है ये। डिक्रीज इन द बैंक इंटरेस्ट रेट, अगर मान लो बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करने लग गए आपके ऊपर तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ हाई। अब मान लो कि भाई ये एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो बैंक है, अब जो क्या नाम है
एसडी सर को ज़रूरत पड़ गई रुपए की, तो एसडी सर गए बैंक मेरे को पैसे दे दो। एसडी सर ने इनसे ले लिए 10 करोड़ रुपए, सुनना 10 करोड़ रुपए ले लिए, और इंटरेस्ट रेट था जब ओनली 3% का ओनली इंटरेस्ट रेट था, ठीक है। और पहले, इससे पहले 6% का था। तो ऑब्वियसली भाई डिमांड बढ़ने लग गई। एसडी सर के साथ साथ और भी इंडिविजुअल आने लगे, किसके ऊपर, बैंक के पास, कि भाई मेरे को पैसे चाहिए। अब इनके पास पैसे आ गए तो ऑब्वियसली नियर अबाउट डिमांड भी बढ़ गई। अब वो पैसे का क्या करेंगे भाई, उनको यूज़ करेंगे या फिर मार्केट के अंदर पैसे खर्चेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट थे ना, वो एक कैपेसिटी को, मतलब स्पेंडिंग जो कैपेसिटी है ना, उसको इफ़ेक्ट करने लग गए थे, उनके अंदर इंक्रीज होने लग गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट अच्छी तरह से आ गया होगा। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, या फिर आप बोल सकते हो बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आप बोल सकते हो, ये चीज़ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिसको अगर एसएस लेने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मेरे साथ नोट्स बना रहे, तो ऑब्वियसली आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या बोलता है भाई, देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट, देखो एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को पॉलिटिकल और लीगल के अंदर। वो सोचते हैं कि पॉलिटिकल है यार, पॉलिटिकल तो ऑब्वियसली कोर्ट के मामले। भाई देखो, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाए, कोई एक्ट पास किया है, तो वो सारे की सारी चीज़ आएंगे लीगल के अंदर, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ भी, अगर आपको बिजनेस को इफेक्ट करने के लिए कुछ भी किया है, वो सब चीज़ें आएंगी आपकी पॉलिटिकल के अंदर। लाइक द एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मारुति नैनो कार। देखो टाटा ने एक ना कार निकाली थी, नैनो कार, सबको पता है। तो उसका जो काम होना था ना, वो होना था ओडिशा के अंदर, बट ड्यू टू भाई भाई टाटा ने जो एरिया पकड़ा था ना, उसके अंदर क्या हुआ, वो सिटी के अंदर पकड़ा था, और वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चे होते हैं ना, मतलब वो झुग्गी झोपड़ी आप बोल सकते हो कि लोअर कास्ट के मेंबर रहा करते थे। आप एक बात बताओ यार, फैक्ट्री इफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली भाई उनकी जो लिविंग स्टाइल है वो इफेक्ट होगी। तो गवर्नमेंट की जो थी ना, आपकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने टाटा को ऑर्डर दिया कि आपको ये हटानी पड़ेगी आपकी इंडस्ट्री। टाटा को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उस नैनो कार के अंदर, तो उन्होंने शिफ्ट करके राजस्थान में लगाई थी। तो ये एग्जाम्पल पॉलिटिकल के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलो भाई अब बात करते हैं, एग्जाम्पल इसमें भी 2-3 दूंगा, पर टाटा, ये जो आप टाटा नैनो कार ने, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। तो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मीन्स द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवार्ड्स द बिजनेस। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, एक तो पॉलिटिकल कंडीशन क्या है आपकी कंट्री की, ठीक है, और आपका जो बिजनेस है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या अनुराग है, या फिर आप बोल सकते हो क्या हेल्पफुल है, या फिर आप बोल सकते हो, या फिर डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। ये सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि जैसे कि आप आज एक बिज़नेस खोल के बैठे हो, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आप है ना, ये सेकंड नंबर धंधा, मतलब ड्रग्स बेच रहे हो, अफीम बेच रहे हो, मतलब ये जो होते हैं ना, क्या नाम है, जो कैंसर कोज करती है, वो सारे प्रोडक्ट आप इसके अंदर बेच रहे हो। गवर्नमेंट का आपके पास ऑर्डर आ सकता है कि भाई आपको ये धंधा बंद करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इलीगल धंधा कर रहे हो, भाई गन वून बनाना, कट्टे बनाना, ये सब आप कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट आके कह सकती है या फिर आपके बिजनेस बंद करवा सकती है। तो ये किसके अंदर है, ये आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर एग्जाम्पल है। पॉलिटिकल कंडीशन कैन इफेक्ट द बिजनेस ऑन लार्ज स्केल, इट कैन बी आइदर फेवरेबल फॉर द बिजनेस एंड अनफेवरेबल फॉर द बिजनेस। इसी एग्जाम्पल के हिसाब से हम बताते हैं। अब क्या बोला गया कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ना अपना बिजनेस इफेक्ट कर सकता है एक लार्ज स्केल के ऊपर। ऑब्वियसली की बात है भाई, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, क्या गवर्नमेंट इसके अंदर पेनल्टी चार्ज करेगी हाई अमाउंट की, या फिर गवर्नमेंट इसको क्या कहेगी, इसको कहेगी कि भाई तू तेरा धंधा बंद कर दे। ये क्या है भाई, ये अनफेवरेबल कंडीशन है बिजनेस के लिए। तो वही बात है भाई, गवर्नमेंट कह सकती है आपको। या फिर एक एग्जांपल फेवरेबल कंडीशन का बताऊं कि मान लो आपने एक धंधा खोल लिया,
ठीक है। आप उसमें रोज़गार प्रोवाइड करने लग गए किनको, जो बंदे काम नहीं करा करते थे, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लग गए। अब गवर्नमेंट आए तो गवर्नमेंट ने भाई बोला कि आप वेज रेट सिस्टम है ना फिक्स कर दो, वेज रेट सिस्टम है ना आप फिक्स कर दो कि इतनी वेजेस देंगे। अब ये क्या, ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए हेल्पफुल कर रही है, ठीक है। सो एवरी बिजनेसमैन शुड कीप अ कॉन्स्टेंट आइज ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। कोई भी जो बंदा बिजनेसमैन है, मान लो क्या नाम है भाई इसका, बिजनेसमैन मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं अपनी आई मतलब बोल सकते हो कि मैं कॉन्स्टेंट बेसिस पे ना इसको स्टडी करता रहूँगा पॉलिटिकल कंडीशन को, जिससे कि मेरा जो बिजनेस है ना वो इफेक्ट ना हो। पॉलिटिकल कंडीशन लाइक जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ द इन द कंट्री। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसके मतलब से होती है, जनरल स्टेबिलिटी और पीस के लिए होती है। पीस के मतलब शांति का शांति प्रदान करने के लिए होती है। MCQ गोल्ड क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशंस और सिस्टम ऑफ द कंट्री। लाइक मान लो कि आपने एक एग्जाम्पल खोल रखा है, मान लो कि आपने एक बिजनेस खोल रखा है अपने मार्केट के अंदर, बट आपके साथ है ना, आपका क्या हुआ, आपके जो क्या नाम है, जो आपके जो पॉलिटिकल लीडर है ना उनके साथ आपका वातावरण अच्छा नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो कि उनके साथ आपका जो बैठना उठना या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी, ये आपका अच्छा नहीं है उनके साथ। तो आपको क्या करेगा भाई, वो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर बना है उसके साथ आपका संबंध अच्छे नहीं है, तो क्या करेगा यार, वो इफेक्ट करेगा अपने बिजनेस को। तो ये किसके अंदर आता है, ये इसके अंदर है प्रीवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द या फिर सिस्टम ऑफ द कंट्री। आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी, रूलिंग जो पार्टी आपके साथ चल रही है उसके साथ आपका क्या बिहेवियर है या फिर आप उसके साथ कैसा इंटरेक्ट करते हो, ये भी डिपेंड करता है पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर। रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नमेंट विद द अदर कंट्री, गवर्नमेंट का रिलेशनशिप किसके साथ है, अदर कंट्री के साथ। मान लो कि आप धंधा कर रहे हो और आप फॉरेन में भी सामान बेच रहे हो अपना। अब मान लो कि आपका जो गवर्नमेंट है, जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो अगर काम चला रही है, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है वो धंधा कर रही है, ठीक है, बट उनके जो लिंक लाइजन है ना फॉरेन कंपनी के साथ जिसके साथ आप डीलिंग कर रहे हो उनके साथ अच्छे नहीं है, तो क्या आपका प्रोडक्ट उस कंट्री में जाके बिकेगा, नहीं बिकेगा ना। वो ही बताया गया कि रिलेशनशिप क्या है गवर्नमेंट के दूसरी कंट्री के साथ, ये भी किसके अंदर आता है, पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर आता है। जो भी मैं अभी बता रहा हूँ नहीं, ये आपके केस बेस्ड स्टडी बन के आती है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझोगे। द नेचर ऑफ पॉलिटिकल लीडर टुवर्ड्स बिजनेस, पॉलिटिकल लीडर का क्या नेचर है आपके बिजनेस के लिए, ये भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आप बात करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द बिजनेस फ्रम टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑन द अदर एंड इफ आइदर इज द पॉलिटिकल अनरेस्ट इट विल इफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटी नेगेटिवली। अगर इसमें बताया गया भाई, अगर मान लो गवर्नमेंट आपका साथ देगी, गवर्नमेंट अगर आपके साथ देगी, वो पकड़ते हाथ पकड़ के चलेगी, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए भी हेल्पफुल हो जाओगे, आप अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए भी हेल्पफुल हो जाओगे। अगर मान लो कि भाई आपने बिजनेस खोल रखा है, आपने उसके अंदर 10 करोड़ रुपये लगा दिए, बट गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही, वो गवर्नमेंट चाहती है कि आपका धंधा बंद हो जाए। यार आपने जो 10 करोड़ रुपये लगा दिए, ठीक है, वो तो लगा दिए, अगर अब आप ही बताओ क्या आपका मन करेगा आगे लगाने का। मान लो आपका भाई आपका मन लगे करेगा कि और कैपिटल लगाऊं, नहीं ना, क्योंकि आपको डर रहेगा कि यार मान लो पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई गवर्नमेंट भाई मेरे धंधे बंद नहीं करवा दे, इतना लॉस तो चलो मान लो मैं कवर कर लूँगा किसी ना किसी वे से, बट आगे कैपिटल लगाने का आपका वो नहीं रहेगा। और आपको एक प्रॉब्लम भी रहेगी, क्या मेरा जो बिजनेस है वो फॉरएवर के लिए चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपका साथ नहीं दिया तो आपकी जो नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा किसके अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल टुवार्ड्स बिजनेस इज अ कॉन्स्टेंट पॉइंट। जो क्या नाम है, इंटेंशन होना चाहिए गवर्नमेंट का अपने बिजनेस के ऊपर, जो के लिए आपकी एक बेनिफिट पॉइंट होता है। दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ये क्या करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब एग्जांपल टाटा मोटर्स का, भाई वो ये टाटा ने नैनो कार के लिए बनाने के लिए कहा था, बट गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उनसे क्या हुआ, उनको एक लॉस हुआ। उन्होंने ओडिशा में लगानी थी फैक्ट्री, उन्होंने राजस्थान में लगाई, जिससे कि उनको बहुत भारी लॉस हुआ। और ऑब्वियसली नैनो कार मार्केट में आई, बट वो थोड़ी हाई रेट से आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सोशल इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में। सोशल इन्वायरमेंट के बारे में अपन अब बात करते हैं। सोशल इन्वायरमेंट क्या बोलता है,
सोशल इन्वायरमेंट क्या बोलता है, देखो आपको पता ही है कि मैंने बता चुका था कि एक गवर्नमेंट, एक अगर आपका बिजनेस अगर मान लो मार्केट के अंदर है तो ऑब्वियसली उसको सोशल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, सोशल के लिए काम भी करना पड़ता है। रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हो, आप सोशल के लिए लेते हो, और आपको फिनिश गुड्स किसके बेस में पड़ते हैं, आप सोसाइटी के अंदर ही बेचते पड़ते हो। तो एक मेन एक आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, बिजनेस का, अपने सोशल इन्वायरमेंट के बारे में सोचना और उसके बारे में स्टडी करना और उसके बारे में प्लान बनाना। तो क्या बोलता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल वैल्यू, ट्रेड, कस्टम, ट्रेंड्स, फैशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, लेवल ऑफ एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। अब इनके ऊपर एक है ना कॉम्बिनेशन बना रहता है कि यार हमें आज चाहे सोशल ट्रेंड के बारे में आप बोल सकते हो या फिर फैशन के बारे में, जैसे कि मान लो आज फैशन जो चल रहा है, आप मान लो कि ये आपके क्लोथ की कंपनी है, जो फैशन चल रहा है आप उसके फैशन के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो वैसे मार्केट में बिकेगा। मान लो आप ओल्ड फैशन बना रहे हो तो नहीं बिकेगा। लेवल ऑफ एजुकेशन, मान लो कि आपने कोई इंस्टीट्यूट खोला है या फिर आप बोल सकते हो या फिर आपने कुछ मान लो कुछ करने के लिए मतलब एक सोशल वेलफेयर करने के लिए कुछ खोला है या फिर हमने कहीं डिनोट करे रुपए, तो उसके लिए क्या है भाई, आप लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा दे रहे हो उनको, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड लिविंग जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उनको यूज़ करके क्या उनकी स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ये सब किसको देखना पड़ता है, एक बिजनेस को देखना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस डिपेंड होता है अपने एक सोसाइटी के ऊपर। ऑल ऑफ दिस सोशल फोर्सेस इफेक्ट द बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। भाई ऑब्वियसली की बात है, सारे के सारे डायमेंशनल, सबके सब डायमेंशनल है ना, इफेक्ट करते हैं बिजनेस को एक लार्ज स्केल के ऊपर। सो एवरी बिजनेसमैन शुड कीप अ कांस्टेंट आई ऑन द सोशल वेलफेयर। हर कोई जो क्या नाम है आपके बिजनेसमैन है ना, वो एक कांस्टेंट आई बना के रखता है, स्टडी करता रहता है किसको, सोशल फैक्टर्स को, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द सोशल वेलफेयर क्या है। क्वालिटी लाइफ, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई कंज्यूमर उसको खरीद रहा है तो क्या उसकी क्वालिटी है लाइफ की वो बढ़ रही है क्या नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट में आ रखे हो, ठीक है भाई, वो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जूस या फिर कुछ बना रहे हो, तो क्या वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा रहा है या फिर मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम तो नहीं कर रहा ना। ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ती है। फैमिली कंपोजिशन, क्या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आप गुड्स बना रहे हो, क्या वो फैमिली के लिए भी अच्छा है या नहीं है, या फिर एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, ये भी आपको देखना पड़ता है। कंजम्पशन हैबिट, मान लो कि भाई आप कोई जूस बना रहे हो या फिर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या वो कंजम्पशन हैबिट के लिए अच्छा है या नहीं है। लाइक मान लो कि मैं मान लो धंधे में आ जाऊँ, सिगरेट के अंदर धंधे के अंदर आ जाऊँ, मान लो ये अफीम बनाने लग जाऊँ, तो क्या ये कंजम्पशन हैबिट के लिए अच्छा है, नहीं है ना भाई। वो ही बताया गया कि अगर आप वो जो कोई गुड्स बना रहे हो या फिर कोई कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या वो कंजम्पशन हैबिट्स के लिए अच्छा है क्या नहीं है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्या आपका कोई प्रोडक्ट यूज़ करके कोई बंदा मर तो नहीं रहा ना जल्दी, क्या बंदा कोई मतलब मर तो नहीं रहा, या फिर उनकी जो बर्थ रेट डेथ रेट वो इफेक्ट तो नहीं हो रही ना। पॉपुलेशन शिफ्ट, क्या आपने जो कोई प्रोडक्ट बनाया है उसके अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी इंडिया की या फिर आप बोल सकते हो देश विदेश की, वो शिफ्ट हो रही है नहीं हो रही है, वो भी किसके ऊपर है, वो भी सारे सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर आती है, ठीक है। आप बात करते हैं अपन ट्रेडिशन में क्या बोलते हैं, इट रेफर टू द सोशल इवेंट और फेस्टिवल कंटिन्यू फॉर ट्रेडिशन लाइक दिवाली होली पे। मान लो आप बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें क्या है भाई, आपके जो वर्कर है आपने उनको क्या नाम है दिवाली पे क्या तोहफा दिया, ये भी एक सोशल वेलफेयर आती है। या फिर आपने रेमोरेशन बढ़ा दी दिवाली पे, या फिर आपने बोनस दे दिया होली ईद पे, मतलब ये सारे किस पे, ट्रेडिशन पे आती है। वैल्यूज़ मीन मोरल प्रिंसिपल लाइक फ्रीडम, सोशल इक्वालिटी, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब मान लो कि जैसे कि मैं बोलता हूँ मैंने एक स्कूल खोला है, ठीक है, मैं उसमें बोल दूँ ओनली बॉयज़ आर अलाउडेड, तो ये तो भाई मैंने जेंडर बाइगस कर दिया, मतलब गर्ल्स को मैंने अधिकार नहीं दिया। हाँ, इसकी बजाय मैं ये कर दूँ कि भाई ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, तो उसमें चाहे गर्ल्स आओ बॉयज़ आओ, तो ये भी क्या है मेरे इम्पैक्ट करती है बिजनेस को ऊपर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ सोशल इक्वलिटी, भाई अगर मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो मार्केट में, भाई ये तो है नहीं कि भाई उसको मतलब किसी होता है कि किसी को कम प्राइजेस में तो किसी को ज़्यादा प्राइजेस में, भाई ये भी नहीं चलेगा, सभी के लिए इक्वलिटी होती है। फ्रीडम लाइक आज पार्क है, पार्क में सब जा सकते हैं, चाहे आप भी जा सकते हो, चाहे कोई मैं भी जा सकता हूँ, ओवरली आपकी फैमिली वाले भी जा सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर है, सोशल के अंदर आते हैं, वैल्यूज़ के अंदर आते हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या है, जनरली चेंज एंड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, भाई आपकी सोसाइटी के अंदर या फिर आप बोल सकते हो आपके एरिया के अंदर कितना डेवलपमेंट किया है,
एक गवर्नमेंट ने भी या फिर आप बोल सकते हो आपने खुद ने कितना डेवलपमेंट किया है, लाइक फैशन चेंजेस, फिटनेस ट्रेंड। मान लो आपको बताइए कि हेल्थ के लिए सबके सारे के सारे शिफ्ट होने लगे हैं, तो इससे क्या हुआ, इससे भाई क्या नाम है, गवर्नमेंट को स्टेप लेने पड़े भाई जिम विम खोलने के लिए फ्री। तो ये सब क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए भी जिस होती है। ट्रेडिशन एंड कस्टम लाइक होली दिवाली प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस गिव्स लाइक ग्रीटिंग कार्ड कंपनी, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी स्टोर। माई ट्रेडिशन में पैसे लाइक होली दिवाली के अंदर क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बिज़नेस को कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे, ग्रीटिंग कार्ड दे दे, या फिर उनको इंसेंटिव दे दे, मोनेटरी या फिर नॉन मोनेटरी इंसेंटिव दे दे, या फिर स्वीट्स दे दे, जिससे कि क्या है भाई उनको काम करने भी इच्छा आएगी। भाई बोलेंगे कि भाई उन्होंने ये दिया है, उस कंपनी ने मेरे को ये दिया है, तो ऑब्वियसली ठीक है। सोशल ट्रेंड लाइक हेल्थ एंड फिटनेस हैज़ क्रिएटेड द डिमांड ऑफ जिम, पीनट बटर, डाइट कोक। भाई सोशल ट्रेंड, और आपको बताइए कि अब सारे के सारे जिम के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब काम करने लगे हैं। तो क्या हुआ भाई, मतलब आपने हेल्थ के लिए, आप अगर आपका सक्सेसफुल बिजनेस कर रहा है तो आपने हेल्थ के लिए क्या किया भाई, पीनट बटर फ्री बंटवा दिए। भाई जैसे डिमांड हो जिम की होगी तो आपने जिम खुलवा दिया। ये भी क्या है, सोशल वेलफेयर है। वैल्यूज़ ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द मैन एंड वुमेन विच फोर्स द बिजनेस टू पे द इक्वल रिवोल्यूशन ऑफ द। मान लो कि भाई मैंने एक बिज़नेस खोल रखा है, ठीक है, उसमें बॉयज़ उन सारे काम करते हैं, बॉयज़ और एज वेल एज़ गर्ल्स। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ना रेम्यूनरेशन है ना गर्ल्स की तो हाई कर रखी है, बट बॉयज़ की कम कर रखी है। तो भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, भाई ये सोशल काम नहीं कर रहा। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई, मैंने दोनों की, बॉयज़ मैन एंड वुमेन की अगर मैंने सैलरी फिक्स कर रखी है तो मैं ऑब्वियसली भाई सोशल काम कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम क्रिएट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट इन विच बिजनेस वांट टू ऑपरेट। भाई आप मान लो कोई इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल फ्री है कि भाई कहाँ से भी खरीद सकता है और कैसे भी खरीद सकता है और रीज़नेबल रेट पे खरीद सकता है, ठीक है। तो चलो भाई ये यहाँ तक का जो टॉपिक है ना, ये सारा का सारा आपका 3 मैंने करवा दिए। 3 मैंने कौन कौन से करवा दिए आपको, इकोनॉमिकल करवा दिए मैंने, पॉलिटिकल करवा दिए, और एक आपको सोशल इन्वायरमेंट के बारे में मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपको कुछ नया ही पढ़ने के लिए मिला होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपने नोट्स बना लिए होंगे मेरे साथ साथ। चलो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट चैप्टर, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप वीडियो लगातार देख रहे हो, कांस्टेंट देख रहे हो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।